हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन सिविल ब्रेन्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो तो आपने अक्सर ड्राइंग देखा होगा जहां पे कुछ लोग क्या करते हैं कि 0.15 इंटू एल लिखते हैं। थोड़े लोग इसको 0.3 इंटू एल1 लिखेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जैसे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे L/7 लिखा जाता है, कुछ यहाँ पे L/4 लिखा जाता है, कुछ जगह पे आपको L/5 लिखा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे कि ये सारी चीज आते कहाँ से, हमको इसमें से कौन सा वैल्यू लेना है, एंड हमारा जो कोड बुक है दैट इज SP34 जो कोड बुक है, व्हाट इज द कोड बुक एक्सप्लेनिंग, और इसका जो एक्चुअल ओरिजिन है वो आता कहाँ से, किस तरह से हम इसको डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम इसको समझेंगे। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको एक सिंगल कॉन्सेप्ट आ जाता है देन डेफिनेटली आपको ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, और जब आप इस तरह से चीजों को सीख लोगे ओनली देन आप कोई कंपनी में एक सीनियर इंजीनियर का पोस्ट में आप काम कर सकते हो। नहीं, आप जब भी साइट में कोई प्रॉब्लम आता है, मान लो कभी साइट में दिया नहीं जाते, पर आपको डिसीजन लेना होता है ऑन द साइट कि इसको कैसे डिसाइड करेंगे, वो सारे चीज हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, द बेसिक कॉन्सेप्ट इज, लेट मी एक्सप्लेन लाइक दिस। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। या चलो, फर्स्ट हम नॉर्मल एक बीम को देखेंगे। जैसे यूजुअली दिस इज हाउ अ बीम विल लुक, राइट। बीम में आपका एक टॉप रिइंफोर्समेंट रहेगा, फिर बॉटम रिइंफोर्समेंट रहेगा, फिर टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा रहेगा, फिर टॉप राइट एक्स्ट्रा रहेगा, एंड फिर बॉटम कर्टेनमेंट बार आपका रहेगा। यूजुअली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बीम का मेरे को एक बीम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दो, तो किस तरह से दिखाओगे? सिंपल लॉजिक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो अगर मेरे पास एक बीम है, दिस इज माई बीम। ठीक है, मैं इस तरह से एक बीम को ले रहा हूँ, और ये मेरा दोनों एंड सपोर्ट है, ये आपका कॉलम का सपोर्ट होगा, ये फिक्स बीम होता है। सो 90% ऑफ द केसेस आरसीसी में आपका बीम फिक्स बीम ही होता है। अगर आपको सिंपली सपोर्टेड देना है देन देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ प्रोवाइडिंग अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, फाइन। चलो, अब इसका बीएमडी कैसा दिखेगा? वेरी सिंपल। तो बीएमडी हम स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से। या तो यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, फिर आपके सेंटर में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, राइट। ये आपका हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। यहाँ पे भी आपका हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है विच इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। ये आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है जो आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ बीम। जब बीम के ऊपर लोड आएगा दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बिहेव। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो द नेम ऑफ दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। जैसे ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना, इट्स कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। मैं पीसी लिखूंगा। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। मतलब व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन? हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा था सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज गोइंग टू चेंज इट्स साइन। अब वो साइन हो सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। ये जो साइन यहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव से यहाँ से वो नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। फिर यहाँ पे देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ तक नेगेटिव थे, नेगेटिव था, नेगेटिव से यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ठीक है, अब यूजुअली व्हाट द कोड सेज, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। सो दैट इज वाई जब भी आप कोई साइट में कोई ड्राइंग्स आप देखते हो तो आपको बीम हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो इस पूरे बीम को देखो, बीम को हमने कैसे प्रोवाइड किया है। इस बीम में आप देखो, हमने टॉप रिइंफोर्समेंट, ये जो आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार है, ये दोनों आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार है, ये दोनों आपका टॉप राइट एक्स्ट्रा बार है, राइट। तो हमने ये यहाँ तक ही क्यों स्टॉप किया था? यूजुअली ड्राइंग में L/4 दिया जाता है, उसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। ये यहाँ पे इसलिए हमने स्टॉप किया था क्योंकि जो मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है ना, तो मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ इस तरह से स्टार्ट होगा, फिर मेरा नेगेटिव यहाँ से क्या होगा, पूरा पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड फिर यहाँ से नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। क्योंकि इतना रीजन में आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट था, इसलिए मेरे को टॉप स्टील का जरूरत था, इसलिए हमने यहाँ पे टॉप राइट एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया। यहाँ पे भी मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ से मेरा नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज वाई मेरा नेगेटिव यहाँ पे ज्यादा है, दैट इज वाई आई रिक्वायर टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार। ओके, फिर नीचे क्यों हमने एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया है? नीचे भी आप देखो, दिस इज कॉल्ड एज बॉटम कर्टेनमेंट। जितने लोगों ने पे साइड पे काम किया है, दिस इज कॉल्ड योर बॉटम कर्टेनमेंट बार। तो बॉटम कर्टेनमेंट हमने यहां तक क्यों स्टॉप किया, पूरा क्यों लेके नहीं गए, यहाँ पूरा क्यों नहीं लेके गए? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आपका जो नेगेटिव, आपका जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट व्हाट वी हैव, वो सिर्फ यहाँ से आपका पॉजिटिव में आ रहा है, पूरा आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है विच इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। बियॉन्ड दिस आपका नेगेटिव में जा रहा है। तो जब आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इतना ही है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंशन करेंगे, पूरा लेके जाने की जरूरत नहीं है,
समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज वाई दिस इज एक्चुअल बिहेवियर ऑफ ए बीम। बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे, इस तरह से हम बार को प्रोवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम चलेंगे अपने कोड बुक पे, व्हाट द कोड बुक सेज। सो कोड बुक कौन सा आपको रेफर करना है, यू टू रेफर SP34 कोड बुक। आई विल शो यू एक बार कोड बुक, गिव मी 1 मिनट। या ये हमारा कोड बुक है, इस कोड बुक का नाम है SP34। ओके, IS 456 में नहीं मिलेगा आपको, आप SP34 वाला लेके आ जाना। और वहां पे क्या लिखा है, सारी चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके जो टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार है ना, वो आपको कहाँ तक लेके जाना है। टॉप एक्स्ट्रा बार आपको 0.25 इंटू L1, और यहाँ पे भी आपको 0.25 इंटू L1 तक लेके जाना है। और नेक्स्ट सपोर्ट कंटिन्यूस सपोर्ट अगर होगा तब भी आपको 0.25 इंटू L1 आपको लेके जाना है। बॉटम वाला जो कर्टेनमेंट बार था, वो बॉटम हमने कहाँ पे प्रोवाइड किया था, सिर्फ इतना ही प्रोवाइड किया था ना। मतलब इस कॉलम के फेस से आपको कितना जगह छोड़ना पड़ेगा, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको 0.1 इंटू L1 आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका कंटिन्यूस सपोर्ट है इस तरफ, इन दैट केस आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से 0.15 इंटू L1। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 0.1 है, ये आपका 0.15 इंटू एल 0.15 इंटू L1 है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? तो दिस इज व्हाट द कोड सेज। तो कोड ने तो इस तरह से दिया है, पर हम बहुत सारे ड्राइंग्स में क्या देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इस ड्राइंग में देखो, फर्स्ट में आपको सिंपल ड्राइंग दिखा दूंगा। इस ड्राइंग में सब कुछ सही है, हाँ इस ड्राइंग में देखो 0.15 इंटू L1 है। कोड ने क्या कहा था, कोड ने कहा कि आप 0.25 ले लो, राइट। अगर मैं कोड आपको फिर से दिखा दूंगा, तो कोड देखो यहाँ पे 0.25 लिख रहा है, और हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे इस ड्राइंग में हमने 0.15 लिखा है, पर हमने यहाँ पे 0.3 लिखा है, 0.3। वेरेस कोड ने क्या किया, कोड ने कहा कि आपको 0.25 लेना है, पर एक्चुअली जब हम ड्राइंग हमने प्रिपेयर किया था हमने 0.3 लिया है। तो विच वन इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम क्या है ना, या द प्रॉब्लम इज दैट आप इसको, आप इस ये जो आपका कोड बुक है, आप इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। पर यहाँ पे क्या होता है, आपका कोई स्पैन का लेंथ दिया नहीं है आपका जो कोड बुक में ना, ये जो डिस्टेंस है कहाँ तक दिया है, कितने डिस्टेंस का बीम है, बीम का लेंथ क्या है, वो सारी चीज आपको मेंशन नहीं किया है। तो यूजुअली नॉर्मल प्रैक्टिसेस हम इसी को फॉलो करेंगे। कभी कभी क्या हो जाता है, हम इसको भी हम फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या किया इसने, कंटिन्यूस सपोर्ट पे आपको L बाई, ये आपका 0.3 L1, 0.3 का मतलब क्या है, L/3 होता है, कभी भी याद रखना। 0.3 का मतलब है L/3, मतलब 1 डिवाइड पे अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो कितना होगा, 0.33 हो जाएगा, विच यू कैन टेक इट एज 0.3। ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कोड ने क्या कहा, कोड ने L/4 दैट इज 1/4 किया था। 1/4 मतलब 0.25 होता है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या लेना है। तो आप दोनों ले सकते हो, कभी कभी आप 0.25 ले लो। 0.3 तभी लेंगे जब आपका लेंथ है ना, बीम का लेंथ अगर थोड़ा मान लो 4 या 5 मीटर का लेंथ है, इन दैट केस यू गो फॉर 0.3। अगर आपका बीम का लेंथ 3-4 मीटर का ही है, तो आप 0.25 पे जा सकते हो। दैट इज द नॉर्मल थिंग व्हाट वी अडॉप्ट। अगर बहुत बड़ा स्पैन है बीम का, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, 0.3 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेरी सिंपल, देखो कॉन्सेप्ट आपको समझ, अगर छोटा बीम है तो आपका BMD भी छोटा ही रहेगा। मान लो कोई छोटा बीम इतना ही छोटा है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा, फिर ये पॉजिटिव रहेगा, फिर ये नेगेटिव रहेगा। मान लो मैंने एक और बीम लिया जो थोड़ा ज्यादा लेंथ का है, तो इन दैट केस क्या होगा, इसका जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये वाला जो है ना, वो थोड़ा इतना बड़ा रहेगा, फिर यहाँ से साइकिंग में जाएगा, फिर ये नेगेटिव में जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है छोटे बीम के लिए L/4 तक काफी है। ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है ना, L/4 तक ये काफी है। अगर जब आपका बीम थोड़ा ज्यादा बड़ा बन जाता है ना, तो इन दैट केस ये हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का जो मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है थोड़ा और भी आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इसको हम L/3 लेंगे। हम क्या करेंगे, L/3 मतलब 0.3 लेंगे, क्योंकि ना ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है थोड़ा दूर ही है ना, आपके स्टार्टिंग से थोड़ा दूर है, इसलिए हम यहाँ पे L/3 लेंगे। अगर आपका स्पैन थोड़ा छोटा है, आप L/4 ले लें। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो दैट इज वाई जब भी आप कोई ड्रॉइंग्स को देखते हो ना, तो दैट इज द डिफरेंस यू गेट। कोई लोग 0.3 लिखते हैं, थोड़े लोग 0.25 लिखते हैं। और एक और चीज याद रखना है आपको, कभी भी L/4, 1/4 का मतलब है L/4, 1/4 मतलब L/4 है, और L/4 का मतलब है 0.25, 1/4 इज 0.25 इंटू L। तो समझ में आ रहा है, दिस इज वन एंड द सेम। तो बस ड्राइंग में अलग अलग वे ऑफ डिटेलिंग किया जाता है, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम ऑलवेज। ठीक है, फाइन। नाउ विल कम टू वन मोर पार्ट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्यों 0.15 L1 दिया है? अगर आपको 0.25 देना तो स्टार्टिंग में 0.15 क्यों दिया है?
द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बीम है। ये जो बीम है ना, अगर मैं इस सेक्शन यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, इफ यू लुक हियर, ये आपका स्टार्टिंग पोर्शन है, ठीक है। तो इसका इस तरफ राइट की तरफ ही आपका बीम है ना, राइट की तरफ आपका बीम है। क्या लेफ्ट की तरफ कोई बीम है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है एक एंड, जैसे इस तरह से कॉलम है, कॉलम के इस तरफ आपका बीम है, इस तरफ कोई बीम नहीं है। तो इन दैट केस इसका जो बेंडिंग मोमेंट बनता है ना, ये जो बेंडिंग मोमेंट है इसका, या गिव मी 1 मिनट, कहाँ पे गया बेंडिंग, हाँ, ये जो बेंडिंग मोमेंट है ना, इतना इतना डीप नहीं जाएगा, इस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट नहीं बनेगा। जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आपका कुछ यहाँ से ही बनेगा, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन विल बी फ्रॉम हियर ओनली। आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। जब आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इतना दूर नहीं होगा, जब आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इतना शॉर्ट डिस्टेंस पे होगा, तो दैट इज वाई व्हाट वी से कि आप 0.15 ले लो। कुछ लोग इसको ना 0.2 भी दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगेन 0.2 का मतलब क्या है? सम पीपल गिव दिस 0.2 ऑल्सो। व्हाई? व्हाट इज 0.2? अगेन सेम आंसर। 0.2 का मतलब है, आई विल राइट इट हियर, 0.2 का मतलब है क्या है? L/5 एग्जैक्टली। थोड़े ड्राइंग में आपको L/5 दिया जाता है, L मतलब 1/5 करो, L/5। so L/5 is nothing but again 1 divided by 5 is again 0.2, and few people write this as कितना, यहाँ पे इन्होंने 0.15 लिया है। तो 0.15 का मतलब है L/7 करो, L/7 होता है। तो L/7 अगर मैं मैन्युअली करूंगा ना, मतलब L/7 मतलब 1/7 करो। सो 1 डिवाइड बाई 7 अगर मैं कैलकुलेटर में करूंगा तो 0.14 लिखूंगा मैं आपको यहाँ पे। तो 1 डिवाइड बाई 7 is nothing but it is 0.1428, which is rounded off to 0.15. That is why in few drawing you say 0.15 into L लिखा जाता है। समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट? सो दिस इज एक्चुअली फंडामेंटल्स। ओके, अगर आपको ये फंडामेंटल्स आता है, देन यू कैन रूल ऑन द साइड, एनीवेयर यू कैन रूल। अदरवाइज जब आपको ये फंडामेंटल्स ही पता नहीं ना, तो अगर आप 1000 ड्राइंग भी देखोगे, आपके पास वो कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ पे क्यों इतना लिया, यहाँ पे क्यों इतना लिया। नाउ आई विल कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। तो फिर सर आपने ये सब सही कहा, हमें तो समझ में आ गए, पर यहाँ पे 0.15 है, पर यहाँ पे भी 0.15 आना था ना ऊपर, नीचे क्यों 0.15 आ गए वो मैं समझा दूंगा। ऊपर क्यों 0.3 आ रहा है? द रीजन इज दैट ऊपर क्या होगा ना, देख ये आपका कॉलम है ना, देखो वीडियो फिर से और एक 10 मिनट जाएगा, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि मैं आपको दो दो वीडियो बना दूंगा, आधा इसमें समझा दूंगा, आधा दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। नहीं, आप पूरा देख लो, ताकि यू विल हैव दैट मच अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड जब आप साइट पे कभी काम करते हो, कोई सीनियर आएगा या मान लो आपको डिसीजन लेना होता है, देन यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। देखो ये आपका कॉलम है, दिस इज अ सेंटर कॉलम। इस कॉलम का इस तरफ भी आपका बीम है, इस कॉलम का इस तरफ भी आपका बीम है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस सपोर्ट। जब भी आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट होता है ना, और जब आपका बीम के ऊपर जब लोड आएगा, तो बीम का जो बेंडिंग मोमेंट है ना, कुछ इस तरह से बनता है। तो द बीम बेंडिंग मोमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। देखो जिस लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका कोई बंदा आपको ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग में कोई आपको इस रेंज में कोई बंदा पढ़ा नहीं पाएगा। तो आप पूरा वीडियो देख लो, सो दैट यू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है ना, तो पूरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इस तरह से होता है, इसका ये पूरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। सिंस ए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इतना पूरा होता है, तो दिस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट विल गो अप टू द रेंज ऑफ 0.3 तक जाता है, मतलब L/3 तक इसका ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन फिर यहाँ से वो सैगिंग में चला जाता है, ठीक है। सो दैट इज वाई कंटिन्यूस सपोर्ट में आपका जो बेंडिंग मोमेंट है, जो बेंडिंग है थोड़ा मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा होता है। दैट इज वाई वी से 0.3 इस तरफ एंड 0.3 इस तरफ। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बट वेयर एज इन द डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट वी कॉल दिस एज अ डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट। दिस इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसका इस तरफ कोई बीम नहीं है, फिर स्टार्टिंग का ही बीम है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है। सिंस द बेंडिंग मोमेंट ज्यादा ही नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड भी कम है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पे होगा, इसलिए 0.15 लिया जाता है। नाउ कम टू द सेंटर पोर्शन, ठीक है सर। तो सेंटर में आप यहाँ पे 0.15 क्यों लेते हो और यहाँ पे 0.15 क्यों लेते हो? अगेन वेरी सिंपल, क्योंकि सेंटर में क्या आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यहाँ पे है, दिस इज योर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। इसके बाद आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो ये जो इतना पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको बार लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो दैट इज वाई व्हाट वी से अगेन, आप क्या करना, इस कॉलम के फेस से 0.15 छोड़ो, और इस कॉलम के फेस से आप 0.15 छोड़ दो। अगेन 0.15 का मतलब क्या है? अगेन L/7, L/7 मतलब 0.15, L/7 का मतलब है 0.15। अब मैं आपको दूसरा एक और ड्राइंग दिखा दूंगा, सो दैट आपको L/7 आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है? इन्होंने क्या लिखा है? L/7 लिखा है, मतलब 0.15। पर यहाँ पे देखो, इस बंदे ने L1/5 लिखा है, क्यों लिखा है? अगेन आई गिव एग्जाम, अगेन आई गिव आंसर टू दैट। अगेन यहाँ पे L1/5 यहाँ पे लिखा है,
यहाँ पे L2/5 लिखा है, तो L1 L2 छोड़ दो आप, बस इसको इस तरह से समझो, L/5 पर यहाँ पे क्यों L/7 लिखा है? अगेन फॉर अ वेरी सेम रीजन, क्योंकि L/7 इसलिए लिखा है क्योंकि आपका डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट है, आपका बीम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? वेर एज अगर मैं इस कॉलम को डिसाइड करूंगा, सपोज इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर कॉलम, एक कॉलम है, इस कॉलम का इस तरफ में भी बीम है, इस कॉलम के इस तरफ में भी बीम है, तो अगेन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस सपोर्ट हो गया। सिंस इट्स अ कंटिन्यूअस सपोर्ट में ये देखा गया है कि यूजुअली ये जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ से डाउन हो जाएगा, इतना ही नेगेटिव, ये पूरा सैगिंग 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 सैगिंग, फिर यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना आपका, आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ओके, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर थोड़ा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे ही ले लो। आगे कैसे लेंगे इसको, अगर बढ़ा देंगे, L/5 मतलब क्या है, 0.2 होता है, और L/7 मतलब 0.15 होता है। यहाँ पे क्यों 0.15, क्योंकि ये जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है ना, यहाँ से बस डिप जा रहा है, ऐसा नहीं कि आगे से जा रहा है, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूस सपोर्ट है। इसीलिए व्हाट वी डू इज, बस इतना ही पोर्शन तक आप इसको 0.15 ले लो। पर ये आपका कंटिन्यूस सपोर्ट है, कंटिन्यूस सपोर्ट पे क्या होगा, ये बेंडिंग मोमेंट थोड़ा इस तरह से जाएगा, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन थोड़ा आगे की तरफ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से L/5 यहाँ पे और यहाँ पे भी L/5। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? दैट इज अगर आप L/5 नहीं लोगे, आप अगर यहाँ पे L/7 भी लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज नो प्रॉब्लम इन दैट। कोड, व्हाट कोड इज टेलिंग, कोड ने क्या कहा वो एक बार देख लो आप। व्हाट कोड इज टेलिंग इज, कोड इज टेलिंग 0.15, कोड इज टेलिंग 0.15, यहाँ पे देखो 0.15 लिखा है। पर कोड ने क्या किया, प्रॉब्लम क्या पता है आपको? प्रॉब्लम इज दैट कोड कभी कभी क्या करता है कि इसने सेंटर से लिया है, देखो कॉलम का सेंटर से इसने 0.15 दिया है और इधर भी 0.15 दिया है। पर हमारा जो ड्राइंग आता है कभी कभी हमारा जो ड्राइंग आता है ना, सेंटर से नहीं आते। देखो यहाँ पे इसने कहाँ पे दिया है, हाँ इसने भी सेंटर से ही दिया है, तो इन दैट केस नो प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है ड्राइंग में ना, आपको ये फेस से दिया जाता है, तो देन इट इज फाइन। यहाँ पे भी इसने सेंटर से ही दिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसने L/5 दिया है, मतलब 0.2 दिया है। कोड ने कहा कि मिनिमम, एक और चीज आपको समझना है, कोड जो बोलता है ना वो है मिनिमम, मतलब आपको इतना तो देना ही देना है। इसके आगे भी अगर आपको देना है, यू कैन डू दैट, कोड इज नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। कोड इज नॉट अ मैंडेटरी, कोड इज लाइक, इस तरह से आपको करना, इट्स लाइक अ गाइडलाइंस। ठीक है, इट्स लाइक अ गूगल मैप, आपको एक मैप दिखाएगा कि आपको इस तरह से रोड में जाना है। नहीं नहीं सर मैं इस तरह से नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा लेफ्ट लूंगा राइट लूंगा, ठीक है चले जाओ, पर अल्टीमेटली यू टू रीच द डेस्टिनेशन। तो सेम थिंग, तो कोड ने कहा कि 0.15 ले लो, पर आपने कहा कि हम 0.2 लेंगे, यू कैन डू दैट, इज वाई L/5 इज कमिंग हियर। और यहाँ पे L1/7 इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आपका थोड़ा इधर से स्टार्ट होगा, थोड़ा पास से स्टार्ट होगा, इसलिए हमने यहाँ पे भी अगर आप L/5 भी डालोगे तब भी नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन द सेफर साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट? सो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। अब इसके बाद आप दुनिया को कोई भी ड्राइंग देख लो, यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन। इसके बाद में आपको यहाँ पे देखो एक और ड्राइंग देखो, ए वाला, यहाँ पे भी देखो L/4 दिया है, यहाँ पे देखो L/3 दिया है, और यहाँ पे भी L/4। L/4 का मतलब क्या है, 0.25। तो यहाँ पे L/4 भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप L/5 भी प्रोवाइड कर सकते हो। L/3 का मतलब है क्या है, 0.3। ठीक है, इसने L/4 नहीं दिया ऊपर, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो दैट इज वाई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ, अब अल्टीमेटली विल गो टू द फाइनल। सर ये सब आता कहाँ से? सो जब भी हम एनालिसिस करेंगे, मैं आपको एक पूरा एक ई टैप का मॉडल मैंने बना के रखा है, यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। तो मैं आपको एक बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, देखो ये बीम है, तो बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से आता है। ओके, दिस इज अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ द डायग्राम, ये जो हमने कॉलेज में पढ़ा था कि ये अगर आपका मेरा बीम है, अभी मैंने जो बेंडिंग मोमेंट आपको दिखाया था, सेम बेंडिंग मोमेंट विल हैपन इन एनालिसिस सॉफ्टवेयर। तो ये मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, नेगेटिव से, एक मिनट टेक अ डिफरेंट कलर, हाँ ये मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, दिस इज माई नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। नेगेटिव से मेरा पॉजिटिव, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव जा रहा है, राइट? एक मिनट, या नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हर एक बीम का देखना है तो आप हर एक बीम का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आप देख सकते हो। ये जो कोड ने दिया है ना, कोड ने जनरल करके दिया है कि ना हम इस तरह से एक एक बीम का फाइंड आउट नहीं करेंगे। हमने कोड, हमारा जो कोड है, हमने यूएस वालों से, उन्होंने वहां से हमने कोड बुक को लिया है, उनका रेफरेंस लिया है। उन्होंने बहुत कुछ रेफरेंस किया, उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद, और जितने भी हमारे आईआईटी वाले लोग हैं, सारे लोगों ने मिलकर जब कोड बुक बनाया था, दे हैव सीन कि यूजुअली
ये हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है L/4 तक होता है, कभी कभी L/5 तक होता है. सो बेस्ड ऑन द कंक्लूजन दे हैव गिवन इट इन द कोड बुक. अगर आपको हर एक बीम का अलग अलग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इफ यू वांट टू सी, कम टू द ईटैप्स मॉडल. देखो इस बीम का मैं आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन देखो यहाँ पे है ना, मैं दिखा दूंगा. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन 0.65 आता है. अब 0.65 हम करके देखेंगे. मतलब इस पूरे बीम का जो लेंथ है ना, ये जो पूरा बीम है, यहाँ से मेरा बीम स्टार्ट होगा, ये पूरा बीम का जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पे 3.95 है. और हमारा जो मैनुअल कैलकुलेशन क्या होता है, मैनुअल कैलकुलेशन लेटर से L/4 होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. सो यू डू दिस. सो 3.95 डिवाइड बाई 4 करो, मेरे को बताओ कितना आंसर आएगा. 3.95 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.98. दिस इज अकॉर्डिंग टू द कोड बुक. कोड बुक के हिसाब से इसका जो टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हमारा 0.98 मीटर आना चाहिए. ठीक है. पर एक्चुअल बीम में कितना आ रहा है? एक्चुअल बीम में देखो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन देखो कहाँ पे आ रहा है. एक्चुअल बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन 0.64 पे आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? एक्चुअल ओके 0.6 यहाँ पे 6408 408. दिस इज एक्चुअल बीम. एक्चुअल बीम. तो इसका मतलब क्या? मतलब एक्चुअली आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है ऑन द रियल स्ट्रक्चर, वो आपका एक्चुअली आ रहा है 0.64 पे. पर हमने प्रैक्टिकल साइड पे हम कितना देते हैं? 0.98. मतलब वी आर ऑलवेज ऑन द सेफर साइड. नहीं सर मेरे को इस तरह से करना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एक एक बीम का आप कर सकते हो. बट अगेन प्रैक्टिकली एक एक बीम का हम कर ही नहीं पाएंगे, राइट? अगर आप करके भी देंगे यहाँ से, प्रैक्टिकल साइड पे कोई बंदा नहीं करेगा. सो दैट इज वाई टू जनरलाइज एवरीथिंग we refer the code book and according to the code book we give it. मैं आपको एक और बीम का भी समझा दूं. इस बीम का हो गया. मैं आपको एक और बीम लूंगा यहाँ पे. I'll go to एक और प्लान जाएंगे. हम आएंगे फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे and let me take one more beam. चलो इस बीम को लेंगे. ठीक है. See again this beam. Okay same beam है क्या? तो I think I took the same beam. 3.95. Okay almost same ही है लेंथ, तो no problem. Did not matter much. हाँ इसको लेंगे. यहाँ पे मैं एक और बीम ले रहा हूँ. तो यहाँ पे देखो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे. बीम का लेंथ कितना है? यू कैन सी दैट हियर. बीम का लेंथ है 2.97. क्या इसका कैलकुलेशन करके बताओ. 2.97 डिवाइड बाई 2.97 डिवाइड बाई 4 करो. 2.97 डिवाइड बाई 4 तो ये हो जाएगा 0.74. एक्चुअली इतना चाहिए, इतना मेरे को डेवलपमेंट, इतना मेरा टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार 0.74 मीटर तक जाना है. पर ओके हमारे L/4 कोड बुक के हिसाब से एक्चुअल उस बीम में कितना चाहिए वो देखो आप. एक्चुअली वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन देखो कहाँ तक आ रहा है ना, इधर आ रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. कितना है? 0.669. सो एक्चुअली इट इज कमिंग 0.669 इज एक्चुअल. तो एक्चुअल में आपको 0.69 मीटर ही चाहिए. पर प्रैक्टिकली हम अकॉर्डिंग टू कोड बुक हाउ मच वी आर प्रोवाइडिंग 0.74. सो 0.74 इज मोर देन 0.669. वी आर ऑन द सेफर साइड. समझ में आ रहा है? सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द L/4 L/3 का अलग 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 कॉन्सेप्ट है सारे चीज. तो इस तरह से मैंने आपको हर एक चीज आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, यू कैन रूल ऑन द साइट, यू कैन बिकम अ सीनियर साइट इंजीनियर. क्योंकि ये सारी चीज तभी जब आपको आता है, ओनली देन यू कैन रीच टू द लेवल ऑफ अ सीनियर साइट इंजीनियर. आप डिसीजन साइट पे ले सकते हो. ठीक है. नाउ जस्ट इन केस इफ यू वांट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ मोर बेटर वे, तो मेरा आप सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो. मेरे ऐप के अंदर ये सारे चीज जिस लेवल में मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे सारे चीज मेरे कोर्स के अंदर एक्सप्लेन किया. जैसे मेरे पूरा एक साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है जो 45 आवर्स का है, जहाँ पे आपको मैं ये सारे टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, साइट एग्जीक्यूशन सब. फिर इसके बाद मेरा एक क्वांटिटी एस्टिमेशन का कोर्स है. फिर आपको ऑटो कैड का कोर्स है, MS एक्सेल का है, MS प्रोजेक्ट का है, और ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है. तो इस तरह से मेरे ऐप के अंदर 10 12 13 कोर्सेस है. अगर आपको पूरा कोर्सेस लेना है देन देयर इज अ कोर्स बाय नेम कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी. लगभग 500 घंटे का पूरा लेक्चर है, जहाँ पे हम साइट एग्जीक्यूशन, एडवांस साइट इंजीनियर, एस्टिमेशन, ड्राइंग रीडिंग, BO की प्रिपरेशन, BBS, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, रेविट, ऑटोकैड, प्राइमवीरा, फिर MS प्रोजेक्ट, सारे लेक्चर्स को हम पढ़ेंगे. सो दैट यू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. और जिस लेवल पे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, इसी तरह से हर एक चीज हम अपने कोर्स में कवर करेंगे. अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी जाओगे, ऑनलाइन में भी आओगे, आपको कोई बंदा इस लेवल पे नहीं पढ़ाएगा, आपको बस ऊपर ऊपर ड्राइंग पढ़ा के जाएंगे. पर जब आपको इस तरह से अंडरस्टैंडिंग आता है, देन यू कैन इजीली रूल ऑन द साइट, यू कैन स्पीक विथ एनीवन कॉन्फिडेंटली. नहीं तो प्रॉब्लम क्या है कि आप बस ड्राइंग देखते रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा.
आपने एक ड्राइंग देख लिया, कहीं पे भी L/7 लिखा है, कहीं पे L/5, नाउ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ आप खुद के ड्राइंग बना सकते हो, आप साइड पे खुद के डिसीजंस ले सकते हो। तो ओनली देन व्हेन यू हैव ये सारे टेक्निकल नॉलेज आपके पास होता है, तभी आप एक इंजीनियर बनते हो। बाकी ड्राइंग पढ़ना तो कोई भी कर लेगा। नॉर्मल जब भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन में इंस्टीट्यूट में आप कोर्सेज करते हो, वहाँ पे बस आपको ड्राइंग पढ़ना सिखा देंगे, पर इस लेवल पे जो कॉन्सेप्ट होता है आपको कोई बंदा नहीं सिखाएगा। देन यू आर लाइक अ नॉर्मल इंजीनियर। सो जब आपको इन डेप्थ नॉलेज आता है, देन यू कैन रूल ऑन द साइड, राइट। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब मत करना। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, 200+ वीडियोस है, सारे वीडियोस आप देख लो। एंड इफ यू फील यू आर गेटिंग अ गुड knowledge from this lecture and from my channel, then you subscribe to my channel. So I'll see you back in the next lecture. Thank you.